नमस्कार। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। हालांकि कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया ही है कि जब भी शनिदेव या अन्य कोई भी ग्रह वक्री होता है या जिसे हम कहते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन में जब आ गया वो स्टार, इट मीन्स वो सूर्य, पृथ्वी और उस पर्टिकुलर ग्रह के बीच का एक ऐसा एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस होता है जो 120 से लेके 240 डिग्री के बीच का होता है। तो हम पृथ्वीवासियों को देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे या उल्टा चल रहा है, हालांकि उसकी गति धीमी हो जाती है लेकिन हमें उल्टा चलता हुआ भी दिखाई देता है। तो कोई भी ग्रह रिवर्स तो कभी चल ही नहीं सकता है, लेकिन ये एक भ्रम ही होता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि एंगुलर जो मोशन की वजह से जो डिस्टेंस हो जाता है वो ही इस तरीके से हो जाता है कि जब सूर्य का प्रभाव उस ग्रह पर कम हो जाता है। तो जब भी सूर्य का प्रभाव किसी ग्रह पर कम होता है, सूर्य क्या है, पिता है, और जब पिता का कंट्रोल किसी ग्रह पर कम हो गया तो वो ग्रह मनमानी करता है, मीन्स अपने खुद के रिजल्ट्स देता है, अपनी खुद की ही बाउंड्री सेट करता है। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है बुरे रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते, स्ट्रेंज रिजल्ट मिलते हैं। और विशेषकर जो भी ग्रह वक्री होता है जिस चीज के लिए वो होता है, सपोज अभी हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव क्या है, न्याय और कर्म के कारक हैं। तो वो न्याय और कर्म बहुत डिफरेंट तरीके से सभी लोगों से, जो 140 से 138 दिन का ये समय होता है जो हर साल ही वक्री गति में वो आते हैं, करवाते हैं। कई बार बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रेंज रिजल्ट्स इस समय में मिल जाते हैं जो हम सोचते ही नहीं, मीन्स बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं। प्लस हमें एफर्ट ज्यादा लगवाते हैं क्योंकि वो अभी अपने फुल फॉर्म में, मीन्स उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे चाहते हैं उसी तरीके से वो व्यवहार करते हैं। तो बस ये जो वक्री गति है, तो वक्री गति से जब भी कोई ग्रह मार्गी गति में आता है तो पहले के 6 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपसे शेयर किया हुआ है कि 22 से लेके 28 तक का, मीन्स ये 6 डेज का पीरियड, एक विंडो पीरियड है जिसे हम कहेंगे कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो एक स्टेशनरी स्टेज में आ जाते हैं और इसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं वो, क्योंकि शनिदेव इतना शनि शनि चलते हैं कि सपोज हम कह रहे हैं कि 28 से ही वो मार्गी होंगे, तो वो मार्गी गोचर उनका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जो भी चीजें हमारी बदली हैं इन 4-5 महीनों में, जिनमें परिवर्तन आया है, जो काम आप करने चाह रहे थे वो सब अब धीरे धीरे फिर से प्लेस्ड ऑन होंगे, लेकिन उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस वन मोर थिंग ये भी है कि बृहस्पति देव भी वक्री 5 दिसंबर से ही होने वाले हैं और 11 मार्च तक वो वक्री गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वक्री जब गुरु हो जाते हैं तो वो भी अलग रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उस समय उनका भी सूर्य से जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग होगी। और जब भी बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, प्लस हमें डिलेमास बहुत ज्यादा देते हैं, मीन्स ऊहापोह की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा बना देते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये वाली स्थिति हमेशा कई हमारे मौकों को हमारे हाथ से गंवा सकती है। तो बस यहाँ पे आप सब लोगों को यही ध्यान रखना है। तो मैं हर राशि के लिए जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो क्या कुछ अच्छे परिणाम लेकर आए हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही कॉमन उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं उपाय से ज्यादा इस बात पर फोकस करती हूँ कि आप उस ग्रह की प्रकृति को जान जाइए, अपने चार्ट में उस ग्रह की स्थिति को देखिए, और अगर आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो आपको इस सच कोई उपाय भी नहीं करना पड़ेंगे। ये सभी वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित होंगे, लग्न पर आधारित नहीं है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है आप उसी के अकॉर्डिंग इन सारे वीडियोस को देखिएगा। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो क्या कुछ परिणाम लेकर आने वाले हैं, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान है, अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा है उसके आगे अगर 2 नंबर लिखा है तो इट मीन्स आपकी वृषभ राशि है, और आप ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वृषभ राशि के तो 11वें भाव में ही शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, और यूं भी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। तो 11वां भाव क्या है, इच्छाओं का भाव है, आय का भाव है,
इनकम का भाव है, लाभ का भाव भी कहलाता है, ये लाभेश है। तो 11वें भाव में जब शनिदेव मार्गी होंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वृषभ राशि वाले लोगों के मन में इच्छाएं जागृत करेंगे, क्योंकि वक्री शनि इच्छाएं तो करता है लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके की इच्छाएं होती है, क्योंकि उस समय में कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो बहुत ही अलग तरीके के परिणाम देता है, साथ ही हमें प्रयास अधिक करना पड़ता है। तो 11वें भाव में इनकम के ही भाव में जब शनिदेव वक्री थे तो आपको इनकम तो जनरेट डेफिनेटली हो रही होगी, लेकिन आपको प्रयास थोड़े से ज्यादा करने पड़ रहे होंगे। तो अब क्या होगा, इच्छाएं भी बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव कई बार जब वक्री हो जाते हैं तो इच्छाओं को मार देते हैं। तो अब क्या होगा, इच्छाएं बढ़ेगी तो काम ज्यादा करेंगे आप, काम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली धन में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से शनिदेव आप सब के लिए बहुत ही योग कारक बनकर आ रहे हैं। वहीं पे शनिदेव वृषभ राशि के लिए 10वें भाव और 9वां भाव यानी भाग्य के कारक है, मीन्स कर्म और भाग्य दोनों के ही कारक है, तो इसलिए इन्हें योग कारक कहा जाता है। लेकिन शनि की एक दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ही बृहस्पति देव वो भी वक्री अवस्था से एक दृष्टि डालने वाले हैं, तो थोड़े से रिजल्ट वहां पर आपको मिक्स्ड आ सकते हैं, और विशेषकर वो भी हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म के ही कारक हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आती तो होंगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं होती होगी। अब क्या होगा, बिल्कुल जो भी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में, अगर सपोज आपने कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं अब, तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, आपका जॉब भी स्विच हो जाएगा, प्रमोशन या आप इंसेंटिव या हाइक जैसी कुछ चीजें भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी आपकी अवश्य हो जाएगी। क्योंकि वक्री शनि जब थे तो आपका जो काम करने का पैटर्न रहा होगा ना वो भी बहुत डिफरेंट रहा होगा, और जब भी वैसा पैटर्न रहता है तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे काम तो बन ही जाते हैं ये इनके प्रकार, लेकिन खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और साथ ही कैरियर में कोई ग्रोथ होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि शनिदेव मार्गी हो गए तो सीधे रास्ते पे चलेंगे और अपने आप से ही सारी चीजें ठीक हो जाएगी। वहीं पे शनि देव तो भाग्येश भी है, तो अभी क्या होगा, कर्म और भाग्य दोनों का ही साथ मिलेगा, क्योंकि कर्म के साथ भाग्य का भी साथ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल कर्म से कभी भी हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हमारे भाग्य में भी उस चीज का होना बहुत जरूरी है, तभी हमें दोनों चीजें मिलती है। तो अभी जब शनिदेव भाग्येश भी हैं तो आपके जीवन में क्या होगा, बहुत ही सकारात्मकता आएगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक लंबी यात्राएं भी हो सकती है, आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपके सीनियर्स के साथ आपके संबंध अब अच्छे होंगे। वहीं से पंचम का मार्गी होना बहुत अच्छा है, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक ये हो रहा होगा कि जब वक्री शनि थे तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहे थे या कुछ न कुछ ट्रिक आप जरूर सोच रहे होंगे, तो वो अब खत्म होगा, दुविधाएं खत्म होगी और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ लव रिलेशनशिप में भी अभी जब वक्री जब थे शनिदेव तो कुछ न कुछ पंगे जरूर रहे होंगे सभी लव्ड वंस के, कि कुछ प्रॉब्लम कुछ न कुछ शनिदेव देते ही हैं जो सबके जीवन में डिफरेंट हो सकती है। तो वहां पर भी अब आपकी समस्याओं का अंत होता दिखाई दे रहा है। संतान से भी अगर कोई प्रॉब्लम थी, सपोज उनसे आपकी नहीं बन रही थी, आपका कहना नहीं सुन रही थी या संतान नहीं हो रही थी, तो भी अब आप देखेंगे कि जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो रातों रात नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे शनिदेव आगे बढ़ेंगे तो सारी समस्याओं का हल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और भाग्येश का ही लाभ भाव में यानी 11वें भाव में मार्गी होना, तो भाग्य में वृद्धि तो अवश्य ही होगी। मीन्स अभी वृषभ राशि वाले लोग जो कुछ भी काम करना चाहेंगे तो उनमें उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि कार्य भाव के भी स्वामी वो भी मार्गी हो रहे हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी वो ही मार्गी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कैरियर में भी बहुत ज्यादा आपको स्पीड मिलती दिखाई देगी। भले ही आप बिजनेस में हैं या आप जॉब कर रहे हैं, दोनों ही जगह कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको तेजी अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि अब आपके खुद के ही एफर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मीन्स आप बहुत वर्कोलिक भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब भी हम काम ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं
लोगों को हम समय कम दे पाते हैं, तो वो आपको बैलेंस अवश्य बनाना पड़ेगा। लेकिन 11वें भाव में जब भी शनि वक्री होते हैं तो थोड़ा सा लेजीनेस भी देते हैं, काम करने में डिले भी करवाते हैं, ऑब्स्टेकल हर्डल्स भी आते हैं। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो अपने आप से ही सारी चीजें, आपके ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स सारे ही रिमूव हो जाएंगे और आप सफलता की ओर हर दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि वक्री शनि भी आपको इनकम के बहुत आइडियाज तो जरूर दे रहे होंगे, लेकिन वो इतने आसान नहीं रहे होंगे उनको मटेरियलाइज करना। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपकी धन कमाने की इच्छा भी बढ़ेगी और नए नए आइडियाज भी आपको आएंगे, तो आपके लिए डेफिनेटली करियर में नई ऊंचाइयां आपको मिल सकती है। वहीं पे लग्न पर भी दृष्टि रहेगी तो कुछ बड़ा पद मिल सकता है, मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी वृषभ राशि वाले लोगों को मिल सकती है। तो आप जितना मन लगाकर कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि सचमुच ये बातें आपके लिए बिल्कुल सच हो सकती है कि कोई बड़ा भारी अचीवमेंट भी आपकी लाइफ में आप कर सकते हैं। वहीं पे एक दृष्टि पंचम भाव पर भी है तो क्या होगा, आपकी जो भी सोच है उसमें आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, रिलेशनशिप सही होगी और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है ही, संतान पक्ष के लिए भी अच्छा समय है। वहीं पे एक दृष्टि अष्टम पर भी है तो अब थोड़ा मन शांत रहेगा, क्योंकि पहले थोड़ी सी मन में अस्थिरता आ गई होगी वक्री शनि के समय में। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आपकी भी मन में स्थिरता आएगी, विचारों में स्थिरता आएगी। वहीं पे 11वें भाव का जो एक हो रहा है योग 5 और 8 भाव से, तो अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ भी आप वृषभ राशि वाले लोगों को हो सकता है कि कहीं पे कुछ पहले आपने कोई फंड लगाया था, अचानक ही उसका बहुत दाम बढ़ गया है या कोई प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया है, मीन्स कहीं ना कहीं से आपको अचानक कोई बड़ा भारी धन लाभ भी हो सकता है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट ये है कि 5 दिसंबर से बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। यूं तो बृहस्पति देव इतने सोबर स्टार है कि वो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिलेमा जरूर दे देते हैं जब भी वक्री होते हैं। तो इस समय में क्या हो सकता है, 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक आप कोई भी बड़ा डिसीजन जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि बहुत बड़ा कोई, आप सपोज कोई जॉब स्विच कर रहे हैं या आप शादी के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर पोस्टपोन करके ले या बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ले तो ज्यादा बेटर होगा। और इस समय में अगर कोई बहुत बड़ा निवेश न करे, विशेषकर 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च के बीच में, तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं, या अगर करना ही पड़े तो बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद ही करें। वहीं पे थोड़ा सा आपके पिताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक के समय में। और आपको खुद भी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, विशेषकर जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस होती हैं और जिसमें ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक हैं, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, वजन बढ़ा देते हैं। और जो भी लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं उनको हम आमंत्रण दे देते हैं। तो इस समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने खान पान पर रखना है, मीन्स अपनी फूड हैबिट्स पर जितना आप नजर रखेंगे और जितना हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, आप सब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। साथ ही वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जब भी अष्टम भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि होती है तो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अष्टम भाव रहस्य का भी भाव है, तो हम अपने रहस्यों को उजागर कर देते हैं। तो आपको अपने रहस्य उजागर नहीं करने, मीन्स जो भी कोई आप प्लान बना रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मीन्स जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित आप कोई योजना है आपकी, तो आप उसको, वो जब तक योजना आपकी मटेरियलाइज ना हो जाए, आप किसी से भी बिल्कुल भी शेयर ना करें। तो ये आपकी जो भी योजना होगी वो फलीभूत हो जाएगी, मीन्स मटेरियलाइज हो जाएगी। तो बस वक्री गुरु के इस पीरियड में आपको ये बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ही ये समय बेहद अच्छा है, जब शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। जब भी योग कारक ग्रह मार्गी होता है तो जीवन में बहुत सफलता मिलती है, धन की आवक होती है, व्यक्तिगत जीवन भी ठीक रहता है। बस वृषभ राशि वाले सभी लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और सामान्य उपाय जो शनिदेव के हम हर वीडियो में शेयर करते हैं वो ही आपको करना है। फिर भी अगर व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कुछ इश्यूज हैं, वहां पर दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा दूध मिलाकर करें। इसके साथ ही दशरथ व्रत
शनि स्तुति का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।